So hello everybody, welcome back to this channel English with Raj. My name is Raj Kumar and today we will learn what is tense. तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि टेंस क्या होती हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को कैटेगराइज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि प्रेजेंट के ऑल टाइप्स को देख चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं कि पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमारा फ्यूचर टेंस भी होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रूल्स इसके एप्लीकेबल होते हैं, किस किस रूल्स पे ये पास्ट टेंस वर्क करता है, पास्ट टेंस में कौन कौन से हैबिचुअल वर्ब को दिखा सकते हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एग्जैक्टली में होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है। फर्स्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि उसकी नेगेटिव रूल्स क्या है, अफर्मेटिव रूल्स क्या है, नेगेटिव रूल्स क्या है। फिर नेगेटिव रूल्स में इंट्रोगेटिव रूल्स देखेंगे। इंट्रोगेटिव से WH वर्ड, WH वर्ड यस, यदि आप नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पास्ट टेंस पे। तो पहले देख लेते हैं पास्ट टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो इसके पहले भी हमने बात किया हुआ है, लेकिन फिर आपको डिटेल्स में बता दे रहा हूँ कि पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे बेस्ड होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और इंडेफिनिट आपको बताया था कि हैबिचुअल वर्ब के लिए हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम तब यूज करेंगे जो हमारा हैबिचुअल वर्ब को दिखाना होगा। जो हम पास्ट में क्या क्या किए हैं, क्या क्या किए थे, उसको कुछ बताना होगा कि मैंने ये किया था। यानी जो भी हैबिचुअल वर्ब को शो करना होगा तो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई और ए आए इत्यादि लगे तो समझिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल हमारा है राधा बाजार गई। गई देख रहे हो ना, टेंस का। इसके अलावा रवि कॉलेज गया। रवि अभी कॉलेज गया है कुछ देर पहले। ये जो वाक्य हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी हैबिचुअल वर्क होता है पास्ट में उसे शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए अगले में देखते हैं। अफर्मेटिव रूल्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल्स क्या होंगे, तो अफर्मेटिव रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तैयार है। चलिए एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। राधा बाजार गई। राधा बाजार गई। राधा वेंट टू मार्केट। राधा वेंट टू मार्केट। यहाँ पे वेंट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारा जो गो का सेकंड फॉर्म होता है वो वेंट होता है। सब हमारा रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो इसलिए हमने वेंट यूज किया है। राधा वेंट टू मार्केट। ठीक है, चलिए
अगला एग्जाम्पल क्या है, हम लोग इंग्लिश पढ़े, हम लोग इंग्लिश पढ़े, वी स्टडीड इंग्लिश, वी स्टडीड इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि कॉलेज गया, रवि कॉलेज गया, रवि वेंट टू कॉलेज, रवि वेंट टू कॉलेज। अब देखते हैं हम नेगेटिव रूल्स। नेगेटिव रूल्स, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल्स क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने नॉट में जैसे हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पे वर्ब का जो सेकंड फॉर्म था वो कन्वर्ट होकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, डिड, यानी कि नेगेटिव रूल्स होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड बहुत नेसेसरी, लगाना ही लगाना है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके पहले हम बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव का रूल्स था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात वही है, यदि एक तरह से देखा जाए तो बात वही बताना चाह रहा है, लेकिन वो पास्ट, वो प्रेजेंट में था और ये पास्ट में है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राधा बाजार नहीं गई, राधा बाजार नहीं गई, राधा डिड नॉट गो टू मार्केट, राधा डिड नॉट गो टू मार्केट। या डिड प्लस नॉट को हम डिडंट कह सकते हैं, राधा डिडंट गो टू मार्केट। ये बोथ आर करेक्ट, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। जैसे आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलिए अगला एग्जांपल है, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े, वी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, वी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े, वी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश। या इसको आपको बताया था कि डिड प्लस नॉट को हम डिडंट कह सकते हैं, वी डिडंट स्टडी इंग्लिश, वी डिडंट स्टडी इंग्लिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग बचपन में इंग्लिश नहीं बोलते थे। ये वाक्य बता रहा है कि बचपन में नहीं बोलते थे लेकिन अब बोलते हैं, यानी कि ये हमारा पास्ट हैबिचुअल वर्क है। जो भी हम बचपन में करते थे, बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन बचपन में क्या करते थे, बचपन में सीख रहे थे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिए हैं, अब बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जो हम पास्ट में जो बता रहे हैं, पास्ट में ऐसे ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, उसको का जो बताना होगा, जितने भी हमारा पास्ट हैबिचुअल वर्क को दिखाना होता है तो वो हम दिखाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रूल्स के अनुसार ही हम उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए ये क्या बता रहा था, तो हम लोग बचपन में इंग्लिश नहीं बोलते थे लेकिन अब बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड, वी डिड नॉट स्टडी, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है इंट्रोगेटिव रूल्स, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जो हमारा डिड सब्जेक्ट के बाद लगा था उसको डिड को हम पहले ला देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव तैयार है। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है, बस ऐसे ही हमारा जो डिड है उसको पहले ला देना है और हिंदी वाक्य में क्या जो होता है वो पहले ला देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव रूल्स तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे हो जाएगा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स क्या होता है। इसमें सिर्फ नोट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स तैयार है। और इसके पहले वाले वीडियो, इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि डिड प्लस नॉट को डिडंट कर सकते हैं, तो डिड प्लस नॉट को डिडंट कर सकते हैं, तो इसके अनुसार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स होगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आप चाहें तो आप ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे यूज कर रहे हैं, आपको कैसे यूज करना है। यदि आप चाहें कि एडवांस में आपको बोलना है, यदि अच्छे से आपको समझाना है, तो आप डिड प्लस नॉट को डिडंट कह सकते हैं। ये अनस्टेबल होता है एंड आपको जो आप जो बोलेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर बोल पाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस में हो जाता है कि डिड प्लस नॉट को डिडंट कहेंगे तो जो सामने वाला है उस पर इम्प्रेशन अच्छे से बनता है, ठीक है। तो आप डिड प्लस नॉट को डिडंट कह सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या राधा बाजार नहीं गई? क्या राधा बाजार नहीं गई? अब अच्छा ठीक है, अब हम इसको कैसे बताएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सिर्फ हम वही, हमारा स्ट्रेटेजी वही रहेगा कि हम अंत में देखेंगे कि क्या है। अंत में गई यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ही होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हम इसमें बनाएंगे। तो क्या राधा बाजार नहीं गई? डिड राधा गो टू मार्केट? पहले अफर्मेटिव, जैसे मैं इंट्रोगेटिव पहले बना रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव का है, उसके बाद से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, डिड राधा गो टू मार्केट? क्या राधा बाजार गई? क्या राधा बाजार गई? अब उसमें उसके बाद से होगा डिडंट राधा गो टू मार्केट? क्या राधा बाजार नहीं गई? क्या राधा बाजार नहीं गई? ठीक है, पहला हमारा क्या बता रहा है, सिर्फ इंट्रोगेटिव। अब इसमें बता रहा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स बता रहा है। चलिए अगला एग्जांपल है, क्या हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े हैं? डिड वी नॉट स्टडी इंग्लिश? डिड वी नॉट स्टडी इंग्लिश? इसके अलावा हम डिड प्लस नॉट को डिडंट कह सकते हैं, डिडंट वी स्टडी इंग्लिश? डिडंट वी स्टडी इंग्लिश? चलिए अगला है, क्या हम लोग बचपन में इंग्लिश नहीं बोलते थे? क्या बचपन में हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे? डिडंट वी स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड? डिडंट वी स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड? ठीक है। चलिए अगला हमारा है WH वर्ड। WH वर्ड को मैंने बताया था कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है कि WH वर्ड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये यूजेबल होता है, कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा WH वर्ड को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इसका आंसर जो लॉन्ग टर्म में बनता है। इंट्रोगेटिव रूल्स में होता है कि आपको सिर्फ शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया जा रहा है तो समझिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लॉन्ग टर्म में आंसर मांगा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लॉन्ग टर्म में आंसर मांगा जाता है, आपको लॉन्ग टर्म में आंसर देना होता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ही होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको लॉन्ग टर्म में आंसर देना है। चलिए एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो रूल्स होता है WH वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल्स होते हैं वो WH जो भी वर्ड होते हैं सबसे पहले उसका यूज करेंगे। इन WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें नेगेटिव करना है तो WH वर्ड प्लस डिडंट, डिड प्लस नॉट डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपको यूज करना होगा, उसके अनुसार ही हम बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने इंग्लिश कैसे सीखी? तुमने इंग्लिश कैसे सीखी? ये जो दिख रहा है कैसे, यही है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड। इसी के अनुसार ऐसे ही हम पहचानेंगे कि ये WH वर्ड है, WH वर्ड के अनुसार ही इसको कन्वर्ट करेंगे। तो तुमने इंग्लिश कैसे सीखी, जो कैसे है इसका जो इंग्लिश होता है वो हाउ होता है, हाउ कैसे। तो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। इसके अलावा है तुमने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी, तुमने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। वाई डिडंट यू लर्न इंग्लिश, वाई डिडंट लर्न यू, वाई डिडंट यू लर्न इंग्लिश। अगला है वे लोग पटना क्यों गए थे, वे लोग पटना क्यों गए थे। वाई डिड दे गो टू पटना,
व्हाई डिड दे गो टू पटना, और इसको नेगेटिव में करना है तो व्हाई डिडंट दे गो टू पटना, व्हाई डिडंट दे गो टू पटना। तो आज हमने सीखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस में हमने 6 रूल्स देखे थे। अफर्मेटिव रूल्स क्या होता है, नेगेटिव रूल्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव रूल्स क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स, उसके बाद से WH में अफर्मेटिव रूल्स और WH में नेगेटिव रूल्स। इसमें अफर्मेटिव रूल्स में था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ हम V2 का यूज कर रहे थे। इसके बाद हम नेगेटिव रूल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे डिड प्लस नॉट लग रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमारा जो डिड था उसको पहले ला दिए थे, हमारा इंट्रोगेटिव हो गया था, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स की बात करें तो वहाँ पे डिड प्लस नॉट को लगा दीजिए, हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल्स हो गया था, यानी डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम एक और रूल्स एक तरह से और रूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से हम बात करें WH वर्ड यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें था हमारा WH वर्ड प्लस डिड प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव रूल्स की बात करें तो WH वर्ड प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने एक वाक्य से 6 वाक्य बनाने की कोशिश किया है और एक सेंटेंस से हमने 6 सेंटेंसेस को बनाया है। तो 6 रूल्स को बताया है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है ये है कि आप एक सेंटेंस लीजिए, उसे 6 वाक्य बनाइए। अगर जो 6 वाक्य बना रहे हैं तो समझिए कि आपने समझा है, आप अच्छे से बना सकते हैं। आपको ये समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया है। यदि एक वाक्य से 6 वाक्य नहीं बना पाते हैं तो समझिए कि आप अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपको फिर से समझने की जरूरत है। अगर जो आपको ज़्यादा फास्ट हो रहा है, चाहे आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें इसके अगले वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि एक वाक्य से 6 वाक्य बनाए हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहा हूँ कि एक वाक्य से 6 वाक्य कैसे बनेंगे। तो रवि इंग्लिश पढ़ता था, एक वाक्य हो गया। इसको अफर्मेटिव पहले कीजिए। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी रवि टॉट इंग्लिश, रवि इंग्लिश पढ़ाता था, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में कीजिए, तो नेगेटिव में क्या होगा, तो डिड प्लस नॉट लगा दीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रवि डिडंट टीच इंग्लिश, रवि इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, ठीक है। डिड रवि टीच इंग्लिश, डिड रवि टीच इंग्लिश प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आप जानते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो डिडंट रवि टीच इंग्लिश, डिडंट रवि टीच इंग्लिश, डिडंट रवि टीच इंग्लिश। इंट्रोगेटिव अब WH की बात करें तो व्हेन डिड रवि टीच इंग्लिश, रवि कहाँ इंग्लिश पढ़ाता था, रवि कहाँ इंग्लिश पढ़ाता था। उसके नेगेटिव की बात करें तो व्हेन डिडंट रवि टीच इंग्लिश, व्हेन डिडंट रवि टीच इंग्लिश, ठीक है। एक से क्या बना, 6 बना। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप बोल सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं, आप उतना बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह हमारा वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, इसके अलावा वर्ब का V2 का यूज कहीं नहीं होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है टेंस में, ठीक है। So thank you very much for watching my video. If you like the video, like, subscribe and share. And if you have any problem related to English spoken, then text me SMS on comment box. I'll check your comment and try to solve your problem. मैंने आपको बताया था ना कि यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपको जो भी डाउट है, तो आप हमें यहाँ पे बात कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं माहिराज
828480@gmail.com। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जो भी कंटेंट है, जो भी आपको समझ में नहीं आया है, जो भी आपको समझ में नहीं आया है, समझाने की कोशिश करूँगा। एंड I hope this video is helpful for you. So thank you very much. Thank you.